Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about how to apply for DSA Class 2 Medical. इसमें आपको DSA जो Class 2 Medical आप अप्लाई करते हो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे क्या, क्योंकि अगर आप पायलट ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आपको Class 2 Medical पहले करवाना चाहिए। उससे पहले तो आपको पायलट ट्रेनिंग ज्वाइनिंग का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता चल जाता है ना कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं हो। तो उसी में हम आपको बताने वाले हैं कैसे कैसे अप्लाई करना होता है सारा चीज। तो पहले जो आपको जाना है ईजीसे पे जाना होगा, वेबसाइट पे आपको डालना होगा, उस पर आपको ईजीसे के थ्रू आप जा सकते हो अपना अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले हम ईजीसे पे जाएंगे, उसके बाद आपके पास अकाउंट होगा, इसमें लॉगिन का होगा। अगर आपके पास लॉगिन अकाउंट पहले से है तो आप लॉगिन करना होगा आपको, या फिर अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप आपको करना होगा। उसमें हम आपको बताने वाले हैं कैसे कैसे आपको अकाउंट बनाना है। तो जब आप साइन अप करने जाओगे उसमें आएगा आपका यूजर टाइप। तो यूजर टाइप में बहुत सारी चीजें होंगी, आपको बस पायलट जो आपको कैटेगरी मिलेगा उसमें आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है आपको। इसके बाद आपके ऑप्शंस आएंगे जो आपको भरना होगा। तो वो आपका जो पहला जो ऑप्शन आता है उसमें आपको जो भरना होता है वो है डू यू हैव मेडिकल फाइल नंबर, और या फिर जो आपको डीईसी से मिला हुआ है कि नहीं है, क्योंकि आप क्लास 2 मेडिकल अप्लाई करने वाले हो तो आपके पास तो डीईसी जो आपका फाइल नंबर होता है वो नहीं होगा, तो वो कंफर्म है। तो आप इसमें नो ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है आपको बस। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है पर्सनल डिटेल्स। इसमें आप अपना नाम भरोगे, उसके बाद आपका जो सरनेम है, जो सर्टिफिकेट या 10th और 12th पे आपकी जो सर्टिफिकेट पे नाम है वही बिल्कुल डिट्टो सेम डालना है आपको। उसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आपको वो डालना है। उसका नेशनलिटी हो गया आपका इंडियन, इसमें नेशनलिटी आपको डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहाँ से आप जिस स्टेट से हो वहाँ का डालना है आपको, जहाँ का बर्थ है आपका, ये नहीं कि कुछ और डाल रहे हो, क्योंकि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स में आपके जो रियल में है वही डालोगे, लाइफ में वही जाने वाला आपके पूरे जिंदगी भर काम आएगा। उसके बाद आते हैं ये आपका हो गया फादर्स नेम, पापा का जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है वही डिट्टो आपको डालना है। मदर्स नेम हो गया आपका उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया जो आपके सर्टिफिकेट पे उसके हिसाब से, जो 10th का सर्टिफिकेट होता है उसके हिसाब से डालिए आप। उसके बाद आपका जो ब्लड ग्रुप हो गया, इसमें बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स है, उसमें से जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप डालिए। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं आप कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। आपका जो कंट्री हो गया, इसमें हो गया कंट्री इंडिया डाल दीजिए। स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी एड्रेस का आप डालिए स्टेट का। उसके बाद आते हैं आपका एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जिस एड्रेस पे सारी डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं वो एड्रेस डालिए। क्या पता लाइफ में बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस पे भेजा जाए और आपको पता चले आपके वो एड्रेस जो डाला था वो कोई और एड्रेस था। तो वो जो आपका रियल एड्रेस है वही डालना होगा आपको। एड्रेस लाइन 2 वो भी उसी में सेम डालना होगा आपको। पिन कोड हो गया, जैसे आप दिल्ली से हैं या फिर कहीं से भी हो तो वहाँ का एक स्पेसिफिक पिन कोड होता है, आपको वो डालना है, पिन कोड सारा चीज़। उसके बाद आते हैं परमानेंट एड्रेस में हो गया सेम एज, अगर सेम है ऊपर वाला तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कंट्री हो गया आपका इंडिया, स्टेट फिर से स्टेट में जो भी स्टेट से आप हैं वो आपको डालना होगा। उसके बाद आते हैं एड्रेस लाइन, वही जो फिर से वही एड्रेस जो आपके सेम है, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका जो एड्रेस कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, तो वही परमानेंट एड्रेस ही आप अपना डालिए। उसके बाद आते हैं फिर से पिन कोड। पिन कोड जो है आपका स्टेट का जो प्लेस है आपका वहाँ का एक स्पेसिफिक पिन कोड होता है, आप वो डालिए। अब जैसे इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ हो जाएगा आपको बस प्रोसीड टू स्टेप 3 पे जाना है आपको। जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आए, इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, फोन नंबर सारा चीज डालना होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रूफ टाइप, इसमें जो भी आपके पास आप अपलोड करना चाहो, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, कुछ भी है वो आप अपलोड डाल सकते हो इसमें। और साइज देख लेना आप, जो साइज यहाँ पे लिखा हुआ उसके मुताबिक ही आप सही से डालो। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है आईडी प्रूफ नंबर हो गया, आपको आईडी प्रूफ नंबर डालना होगा। उसके फिर से आपको आईडी प्रूफ डालना होगा कि वो गलत तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो आपका फोटो हो गया, फोटो आपको एक अच्छा सा फोटो होना चाहिए आपका, उसका जो साइज है उसके हिसाब से आप अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। फिर आपका सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। फिर 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट जो आपको आपके जो स्कूल से या फिर जो जिस बोर्ड से आप वहाँ से मिला आपको उसको सॉफ्ट कॉपी में करके और साइज के मुताबिक आपको अपलोड करना है। उसके बाद आते हैं एड्रेस प्रूफ में, आपको जो भी कोई से भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसमें कई सारे कुछ भी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी होगा, जो भी आपको लगता है कि प्रूफ हाँ मेरे पास अभी है तो ये आप डाल सकते हो। और वो भी एक स्पेसिफिक साइज है उसके मुताबिक आपको अपलोड करना है। उसके बाद आते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, क्योंकि आप देखो जिंदगी भर इसको आप यूज करोगे तो आप एक ऐसा लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओ जो आपको याद रहे, ये नहीं कि आप बार बार भूल रहे हो। और एक डायरी में अलग से लिख लेना, जो भी आप पायलट ट्रेनिंग के समय जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर नंबर के लिए किसी चीज को, एक डायरी बना लो, आप उसमें लिख लो। ये नहीं कि आप भूल रहे हो फिर से क्रिएट कर रहे हो, फिर टेंशन अलग से हो जाता है फिर वो। तो आप 2 बार आपको इसमें आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दो, इसमें आप अपना जो भी है पासवर्ड हो गया आपका। फिर उसके बाद ईमेल आईडी हो गया आपका,
ईमेल आईडी जो आप जिस पे आपको मेल आएगा कि आपका अपॉइंटमेंट का सारा चीज़, आपका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट होता है सारा चीज़, और अल्टरनेट आपका ईमेल आईडी है तो वो डाल दीजिए। डू यू हैव इंडियन मोबाइल नंबर, तो यस वही आएगा। आप मोबाइल नंबर हो गया आपका, अल्टरनेट नंबर हो गया आपका, फिर कैप्चा कोड है ये डालना है। उसके बाद आपके पास OTP आएगा। जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो उस पर OTP आएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि आप रखने वाले, जो पर्सनली आपके पास रहता है वही रखिएगा। क्योंकि आप ये नहीं कि पेरेंट्स का किसी का मोबाइल नंबर है, आपका जो पर्सनल होगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन एविएशन रिलेटेड होगी ना तो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आपको 2-3 दिन बाद पता चल रहा है, आपको नुकसान हो जाएगा उससे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, जो भी ऊपर में आपने डिटेल्स डाला हुआ है, सारे ऑप्शंस जो हैं आपको क्लिक करने होंगे, सारा चीज़। फिर उसका डेट ऑफ जो है डिक्लेरेशन जो होगा वो सारा चीज़ डालने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करना होगा सारा चीज़। जो भी आप सबमिट, एक बार एप्लीकेशन फिर से देख लीजिएगा। ये नहीं कि आप गलती कर रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन डाल के बाद में चले कि हाँ ये गलत था मेरा सारा चीज़, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ये नहीं कि जल्दबाजी में करते जा रहे हो। टाइम लो, सारा चीज़ लो, किसी कहने पे मत जाओ। अपना सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही आपको ही सबमिट कर देना है आपको। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपनी EJC आईडी में, उसमें आपको अप्लाई करना है मेडिकल के लिए, क्लास 2 मेडिकल के लिए। उसमें आपको ऑप्शन में जाना होगा मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज में आप देखोगे इशुएंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपको इशुएंस ऑफ क्लास 2 मेडिकल आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर फाटा आएगा, तो आपको इशुएंस ऑफ क्लास 2 पे क्लिक करना है सारा चीज। उसमें आप जाके देखोगे कि आपका जो स्टेटस है वो भी पेंडिंग चल रहा है, ट्रैक कर सकते हो सारा चीज। उसको ट्रैक करने के लिए अपने को क्या करना होगा, नीचे में जाना है, आपको ट्रैक स्टेटस लिखा होगा, ट्रैक स्टेटस में आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है आपको ट्रैक स्टेटस में, और नीचे में जाके आपको इन्फॉर्मेशन देखना है इसमें कैसे क्या सीन है। तो ट्रैकिंग आईडी आपको आ जाएगा, सारा चीज डिटेल्स आ जाएगा। अब स्टेटस में जाके देखेंगे तो आपको पेंडिंग दिखा रहा है, जो कि हमको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सारा चीज करना है क्लास 2 मेडिकल के लिए। तो हम इसमें एक्शन जो बटन है इसको दबाना है और आगे इसके लिए बढ़ना है हमें। तो जैसे आपका ट्रैक स्टेटस में जो है, जो आप अपना ट्रैक स्टेटस में जाके देखोगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने, नाम जो डाला है, फोन नंबर डाला है, प्लस में आपके फादर का नाम, एड्रेस जो भी डाला हुआ है आपने, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बार आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही डाला कि नहीं डाला है। वो सारा चीज़ फिर से आएगा। उसको जैसे ही आप खत्म करेंगे उसके नीचे में फिर आपको ऑप्शन आएगा, आगे का आपको भरना होगा ऑप्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें लिखा होगा आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालने होंगे। इसमें यस, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है आपको। प्लस में उसके बाद आर यू करंटली एम्प्लॉय इन इंडियन मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें आपको नो करना है। उसके साथ है टाइप ऑफ लाइसेंस अप्लाई फॉर, तो इसमें हम एरोप्लेन स्टूडेंट पायलट लाइसेंस डाल रहे हैं। आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, हमने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस डाला है क्योंकि हम क्लास 2 मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है आपको टाइप ऑफ ऑपरेशंस, इसमें सिंगल क्रू है, मल्टी क्रू है, अदर्स। हम इसमें मल्टी क्रू इसमें डाल देंगे हम। इसके बाद आएगा आपके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आप क्लास 2 मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को छूना भी नहीं, जो लिखा हुआ उसको रहने देंगे हम। आप सारा चीज़ फ्लाइंग आवर्स हो गया, प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशन डेट्स आपके पास होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप खुद ही क्लास 2 करवा रहे हो, उसके बाद ही क्लास 1 मेडिकल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सारा चीज़ होगा, क्लास टाइप हो गया। इसके बाद जो फोटो आपको जो अपलोड करना है, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है 2 GB में जो 2000 MB में फोटो अपलोड करना है, वो डेटेड होना चाहिए विद सिग्नेचर। जिस दिन उस दिन का डेट भी डालना है आपको, सिग्नेचर भी करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है आपको। तो हमारा अगला ऑप्शन जो होगा वो होगा मेडिकल डिक्लेरेशन। उसमें आपको आपके बारे में आपसे पूछा जाएगा, यस और नो में आपको जवाब देना है, जो कि हम कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको बताने वाले हैं। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे हैं और सारा चीज़ आपको भरना है, ये सारी चीज़ें। तो पहला ऑप्शन आ गया नर्वस, मेंटल ट्रबल हो गया, यस और नो में आपको जवाब देना है। इंसोमिया और स्लीप वॉकिंग, यस और नो। एनी ड्रग और नार्कोटिक्स हैबिट, एक्सेसिव ड्रिंकिंग हैबिट। तो ये सारे ऑप्शन आपके ऊपर है, आप क्या भरते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिलेटेड आप ही से हैं और ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ही हॉनेस्टली आपको ये सारे ऑप्शन भरने हैं। तो जैसा कि हमने सारे ऑप्शन हमने भरे, उसके बाद ऊपर में अगर आपकी किसी भी चीज़ों में मेडिकेशन चल रही है तो इस ऑप्शन में आपको यस करना है, अगर नहीं चल रही तो नो करना है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने डाले हैं ये सब सही है, सारा चीज़ें जो आपने आपसे रिलेटेड है सारा चीज़। तो अगर है तो आप क्लिक करेंगे उसके बाद, और यहाँ पे आएगा प्रीव्यू ऑप्शन। इसमें आप जाकर फिर से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अगर कुछ आपको चेंज करना है तो, नहीं तो आपको सीधा जाके सबमिट कर देना है आपको। तो जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको दिखाएगा ये कि योर मेडिकल रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा। उसके बाद आपको ट्रैक स्टेटस में जाना है और अपने जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं आपके वो आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही पिछले राउंड में हमने जो भरा था सारा चीज, उसके बाद ट्रैक स्टेटस में जाना है आपको, वो सारा चीज इन्फॉर्मेशन दिखा जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको एक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है।
तो आपको जो क्लास 2 मेडिकल के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, मेन क्वेश्चन बच्चों का यही होता है कि कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता। तो हम वो टेस्ट आपको बताने वाले हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगे कि वही टेस्ट कराएं जब बेफालतू के आपके पैसे खर्च ना हो। तो पहला जो आपका टेस्ट हो जाता है ब्लड सीबीसी हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया आपका यूरिन आरई हो गया, ईसीजी हो गया, पियोटोन ऑडोमेट्री हो गया, एक्सरे हो गया, और बाकी ये सारे टेस्ट हो गए और भी टेस्ट है जो कि हम बताने वाले हैं आपको। तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है फुल ईएनटी एग्जामिनेशंस। कान का कराना होगा आपको, हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं, ये सारी चीजें जानकारी इसमें पता चल जाती है। सेकंड हो गया आपका फुल आई एग्जामिनेशन, आपकी आईज जो है 6/6 है कि नहीं है, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा आपको वो रिकमेंड करेंगे चश्मा लगाने के लिए। दूसरा हो गया कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, तो ये टेस्ट आपको कराना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगर आपका BMI 25 से ऊपर है तो आपको ये टेस्ट कराना, लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट हो गया आपका, ब्लड शुगर फास्टिंग एंड PP, ये टेस्ट आपको कराने होंगे जो कि आपको डॉक्टर को देना ही होगा। उसके बाद हो गया कॉपी, आपको 10th का सर्टिफिकेट का कॉपी हो गया, 2 फोटोग्राफ्स आपको देने हैं जो कि आपके CA 34 पे फॉर्म पे लगेंगे, उसके लिए आपको देना ही होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आएगा आपको अपलोड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। इसमें सारे आपको अपलोड करने जो डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हुए थे आपके, जैसे फर्स्ट हो गया आपका ब्लड हो गया, हेमोग्लोबिन TLC DLC और CBC हो गया, और यूरिन रिपोर्ट हो गया आपका, RE ME, ECG हो गया आपका, एक्सरे का आपको यहाँ पे अपलोड करना है, पियोटोन ऑडियोमेट्री, इसकी रिपोर्ट्स आपको करने हैं। इसके बाद आपका था एनी अदर में क्या है, अगर आपको इसके अलावा आपका वेट ज़्यादा या फिर कुछ भी कारण है किसी चीज़ का तो आपको एनी अदर आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको आई कंफर्म द रिपोर्ट सबमिटेड बाय मी फ्रॉम NABL और NABH, ये आपको कंफर्म करना है कि यहीं से आपने कराया। बाकी ये जो टेस्ट आपके जितने भी टेस्ट हैं ये 1 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। जिस दिन आप क्लास 2 मेडिकल कराओगे ये आपके वैलिडिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप इंफॉर्मेशन जैसे आप सबमिट करोगे इसमें क्या, आई कंफर्म दैट रिपोर्ट सबमिटेड बाय मी फ्रॉम NABL और NABH, लैब से आपने कराए हैं सारे टेस्ट। उसके बाद आपको ये जो अपलोड करने हैं सारे रिपोर्ट्स, उसको स्कैन सही से कर लीजिएगा आप। साइज जो आपका 2000 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपके सबमिट होंगे और रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जैसे कि हमने लास्ट स्टेप में किया था, हमने सारे रिपोर्ट सबमिट किए थे। उसके बाद आपको एक ID जो जनरेट हुआ था वो आप क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर जिनसे आप क्लास 2 मेडिकल करा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी करवा रहे हैं, उनके साथ जो ID है वो उनका शेयर करना है। फिर वो रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर उसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आपको जानना हो कि आपकी रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो कि आपको हेल्प होगा क्लास 1 मेडिकल के लिए। आप जा सकते हैं मेडिकल सर्विसेज में, जाना है आपको, डाउनलोड सर्टिफिकेट एंड असेसमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको आएगा व्यू CA 35 और व्यू मेडिकल असेसमेंट। व्यू मेडिकल असेसमेंट में जाना है आपको। अगर आपका असेसमेंट आ गया होगा तो आपको दिखाएगा, अगर नहीं आया होगा तो इसमें बोला होगा नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। तो आपका जो CA 35 या फिर जो असेसमेंट है वो आपको 1 से 2 वीक में आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। तो आप ट्रैक स्टेटस डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया आपको कैसे मेडिकल के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्टर से आप करवा सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे जिसमें डॉक्टर्स की लिस्ट है, उसमें आप जा करके अपने स्टेट या सिटी के हिसाब से उनसे आप क्लास 2 मेडिकल करा सकते हो। प्लस में हमने इसमें सारा चीज बताया आपको, कैसे हेल्प होगा, कैसे क्या स्टेप में, कौन कौन स्टेप में क्या क्या भरना है, सारा चीज, कितनी फाइल साइज होनी चाहिए, सारा ये अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर पाओगे सारा चीज और बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद ही आप क्लास 1 मेडिकल के लिए आप जा सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर और नेक्स्ट वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आए तो आप नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा। हम जो हेल्प कर सकें आपकी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।